सो हेलो एवरीवन, आप सबका और एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है मुंह की दुर्गंध यानी कि हैलिडोसिस यानी कि बैड ब्रेथ यानी कि ओरल मैलऑर्डर। बहुत सारे टर्म्स हैं जो जिसे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टर्म है कि मुंह से दुर्गंध आना। ये जो मुंह की दुर्गंध है ये कई तरीके की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मुंह की दुर्गंध बीमारी को न्योता दे रही है। जैसे कि हम प्याज या लहसुन का सेवन जब करते हैं तब भी मुंह की दुर्गंध आती है, ठीक है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तब भी उसके मुंह की दुर्गंध आती है। अगर हम सुबह सो के उठते हैं तब भी हमें अपने मुंह की दुर्गंध आती है। क्या मुंह की दुर्गंध इस वजह से आती है बिकॉज पूरे समय हमारा मुंह बंद रहता है, उस वजह से सलाइवा या फिर जो लार होती है उसका जो निर्मित है या उसका प्रोडक्शन जो है ये कम होता है रात भर में। और अगर हमने रात में ब्रश बराबर से नहीं किया हुआ है और जो खाना फंसा हुआ है दांतों के बीच बीच में, तो उसका जो है उसके सड़न हल्के से सड़न की शुरुआत होने की वजह से भी आपको सुबह उठ के आपके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ये सब जो कारण है ये हेल्थ रिलेटेड नहीं है, यानी कि बीमारी से रिलेटेड नहीं है। ये एक नेचुरल कारण है जिससे मुंह की दुर्गंध आती है। ये सब चीज़ें या सुबह उठ के जो मुंह की दुर्गंध आती है, आप जब ब्रश करते हैं या फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, तो ये दुर्गंध अपने आप ही चली जाती है। ये कोई कारण नहीं है आपको बीमारी से रिलेट करने का, लेकिन मुंह की दुर्गंध बीमारी की वजह से भी आ सकती है। क्या आपको पता है बाहरी देशों में कितने ही पैसे ओरल माउथ फ्रेशनर पे लोग खर्च कर देते हैं जस्ट बिकॉज ये एक रीज़न है कि उनको लगता है कि उनके मुंह से दुर्गंध आ रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सोसाइटी की कि मुंह से दुर्गंध आखिर आती क्यों है। अपनी स्टडी के अनुसार कुछ लोगों ने लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई थी जिसमें पता चला कि जो कारण होता है जो उड़ने वाला सल्फर कंपाउंड होता है वो जो है हमारी एज के जिसकी वजह से मुंह में दुर्गंध आती है वो हमारी एज के हिसाब से बढ़ने लगता है। मसूड़े और हड्डियों के इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से भी वो बढ़ने लगता है। और एक कारण है टंग जो होता है, हमारी ज़बान पे एक वाइट कलर की कोटिंग आने लगती है या बहुत सारी कोटिंग्स आती है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से दुर्गंध आना चालू हो जाता है क्योंकि इसमें सल्फर का प्रोडक्शन बढ़ता है। और एक स्टडी के अनुसार 85% यानी कि 85% लोगों में मसूड़ों का इन्फेक्शन, मसूड़ों और हड्डियों का इन्फेक्शन और जो टंग के ऊपर जो कोटिंग रहती है, यही सबसे मेन कारण माना गया है मुंह से बदबू आने के लिए। जैसे कि मैंने बताया इसका कारण क्या है, तो जो वोलेटाइल सल्फाइड कंपाउंड उनकी वजह से ये मुंह की दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। ये बनते कैसे है, तो ये जो है हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो ओरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं जो खाने को बारीक करते हैं, उसमें प्रोटीन जो है उसका डिग्रेडेशन होता है, यानी कि उसको प्रोटीन को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ते हैं तो उसमें से एक सल्फाइड कंपाउंड निकलता है जिसकी वजह से मुंह में अधिकतर बदबू आना शुरू हो जाती है। ये एक मुख्य कारण है। ये कारण कुछ भी हो, यानी अगर बदबू आ रही है और वो कहीं से भी आ रही हो तो उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं तो भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ है, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ है, इसीलिए आपके मुंह से बदबू आना शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि हैलिडोसिस या बैड ब्रेथ या मुंह से दुर्गंध किन किन कारणों से आ सकती है। तो उसमें से कुछ मुख्य कारण मुंह के अंदर होते हैं और कुछ कारण मुंह के बाहर के हैं, इंट्राओरल और एक्स्ट्राओरल। इंट्राओरल में क्या क्या कारण है, अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है और अगर उसमें गड्ढा हो गया है और उसमें खाना फंसा हुआ है तो उसमें खाने का ब्रेकडाउन होकर उसमें से भी आपको स्मेल आना शुरू हो सकती है। दूसरा कारण है पेरियोडोंटल इन्फेक्शन, यानी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन। मसूड़ों के अंदर खाना जब जम जाता है तो एक कैल्कुलस या कड़क चीज़ बन जाती है वहाँ पे, तो इसे हम पेरियोडोंटल इन्फेक्शन इसके थ्रू जो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके मसूड़े सूजने लगते हैं, उसमें पस भरने लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस केस में भी आपके मुंह से आपको दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है ड्राई माउथ या ज़ीरोस्टोमिया। ड्राई माउथ यानी सूखा हुआ मुंह,
या फिर ज़ीरोस्टोमिया, यानी जिसमें हमारे थूकी का निर्माण ही कम हो जाता है। ज़ीरोस्टोमिया जनरली कैंसर पेशेंट्स में भी होते हैं जब वो लोग लाइट थेरेपी लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मुंह सूखने लगता है तो हमारे मुंह में सलावा का या लार का प्रोडक्शन निर्मित कम होने लगती है, जिसकी वजह से भी आपके मुंह से आपको बदबू आना शुरू हो सकता है। दूसरा कारण है टंग या टंग की कोटिंग, यानी टंग के ऊपर ये जो सरफेस है इसमें बहुत सारे बारीक ऊपर नीचे इस तरीके के पापिले बने हुए रहते हैं। उसके अंदर में अगर फूड का जमा हो जाना शुरू होता है, फूड अक्यूमुलेशन होता है, खाना जमा होने लगता है और उसमें फिर ब्रेक डाउन होके उसमें से भी सल्फर कंपाउंड रिलीज होके आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो सकती है। टंग कोटिंग एक मुख्य कारण कह सकते हैं आपके मुंह से बदबू आने के लिए, क्योंकि कई लोग टंग स्क्रैपिंग नहीं करते हैं, टंग क्लीन नहीं करते हैं टंग क्लीनर से। ये हो गया मुंह के अंदर के कॉजेस। अब हम देखेंगे मुंह के बाहर के कौन से कॉजेस है जो कारण है जिसकी वजह से आपके मुंह से दुर्गंध आ सकती है, देखेंगे। उसमें से सबसे पहला कारण कान नाक गले में जब इन्फेक्शन होता है तो एक म्यूकस फॉर्म होता है, एक थिक लिक्विड जो है हमारे नोज में थ्रोट में फॉर्म होता है और जब उसका जब हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, जो थ्रोट में नेजल सिक्रेशन जो है, जो नाक का जो लिक्विड है वो द्रव्य मुंह में आने लगता है, तब भी हमारे मुंह से बदबू आने शुरू हो जाती है। दूसरा कॉज है लंग्स में इन्फेक्शन। अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तब भी हमारे मुंह से बदबू आना शुरू होती है। कुछ पेट की समस्याएं होती है जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसके इश्यूज जो होते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, जेंकस डायवर्टिकुलम, देन गैस्ट्रिक हर्निया, कुछ इसोफेजाइटिस एंड इंटेस्टिनल गैस प्रोडक्शन। इन सब चीज़ों में क्या होता है, आइदर फूड का अक्यूमुलेशन होता है अंदर या फिर गैस जो है वो एक्सेल होती है, गैस जो है वो बाहर निकलती है। इस वजह से क्या होता है, गैस बाहर कई बार आपने देखा होगा डकार के जो हमें कुछ खट्टी डकारें आती है, कुछ एसिडिक कंटेंट्स हमारे मुंह में आते हैं, उसकी वजह से भी आपके मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। कुछ लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि लीवर सिरोसिस, जिसमें अमोनिया का हमारे ब्लड में अक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है और अमोनिया से भी फिर हमें मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर किडनी में इनसफिशिएंसी है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है क्रॉनिक फॉर्म में, तो उस समय में भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ने की वजह से जब हम गैस एक्सेल करते हैं तब भी हमारे मुंह से बदबू आती है। सिस्टमिक डिसऑर्डर है जैसे कि डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटिक स्पेशली, जिसमें कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। इसके बाद में होता है एक बीमारी है ट्राइमेथिलामिनेटेड, जिसकी वजह से भी मुंह में बदबू आ सकती है। ट्राइमेथिलामिनेटेड स्पेशली फिशी ऑर्डर देता है, यानी कि फिश के जैसा स्मेल आपके मुंह से आने लगता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्पेशली अराउंड पीरियड भी आपके मुंह से एक टिपिकल स्मेल आना शुरू हो जाता है। और कुछ मेडिकेशंस होते हैं जैसे कि कुछ एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, इसकी वजह से भी एक मेटालिक सा स्मेल आपके मुंह से आने लगता है। इसके बाद में हमें डायग्नोसिस कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाए तो आपको कोई भी बीमारी हो आप बिल्कुल उन्हें बताइए, कोई भी बीमारी छुपाइएगा मत, तभी आपके मुंह से बदबू आने का जो मेन कारण है वो डिटेक्ट हो पाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आपके मुंह की बदबू का टेस्ट किया जाता है कि आखिर किस वजह से हो रही है, कितना स्मेल आ रहा है। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट इसे कहा जाता है। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कुछ ऑर्डर्स के जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका मुंह की स्मेल किस वजह से आ रही है। जैसे अगर रॉटन एप्पल का स्मेल है, सड़े हुए एप्पल के जैसा, तो समझ लीजिए कि वो कीटोन बॉडीज रिलीज की वजह से हो रहा है। इसका मतलब डायबिटिक की वजह से आपके मुंह से इस तरीके का बदबू आ रहा है। यानी सड़े हुए अंडे जैसा अलग स्मेल आ रहा है, तो समझ जाइए कि VSC यानी कि वोलेटाइल सल्फाइड कंपाउंड रिलीज हो रहा है कहीं, उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ रहा है। फिर एक स्वीट ऑर्डर आ रहा है मीठा सा, या फिर एक चूहा मरने का अगर आपको स्मेल आता है, तो लीवर में कुछ इनसफिशिएंसी होने की वजह से आपके मुंह से इस तरीके का स्मेल आता है। मैंने आपको बता चुका है फिशी ऑर्डर, यानी कि मच्छी के जैसे कुछ ऑर्डर अगर आपको आती है तो समझ जाइए आइदर वो ट्राइमेथिलामिनुरिया है या फिर किडनी की इनसफिशिएंसी की वजह से वो फिशी ऑर्डर आ रही है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल है जिसके थ्रू आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके ब्रेथ का एक मॉनिटराइजेशन करते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है माल ऑर्डर की? सबसे पहला और महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है मुंह की सफाई पूरी तरह से।
जिसमें आपकी टंग इन्वॉल्व होती है। तो हमको टंग क्लीन करना है, टंग क्लीनर एकदम सॉफ्ट वाला टंग क्लीनर आपको यूज़ करना है, और बैक ऑफ द टंग से एकदम पीछे की तरफ से उसे खींचते हुए धीरे-धीरे लाना है। बहुत ज़ोरों से नहीं करना है, नहीं तो आप अपने अपने टंग को आप हर्ट कर सकते हैं। तो एकदम हल्के हाथों से आपको एक्यूमुलेशन निकालना है, और ये इतनी बार करना है जब तक कि एक्यूमुलेशन जैसे कुछ निकलना बंद ना हो जाए। जब तक कि निकल रहा है तब तक ये निकालते रहिए। इसकी वजह से आपका पूरा जो वहाँ पे खाना फँसा हुआ है जो क्रिप्स में टंग के ऊपर, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। इसकी वजह से भी आपका जो बदबू आना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है? और ये बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करनी है कि ये ऐसा करते हैं तो आपको एक गैगिंग रिफ्लेक्स आ सकता है, यानी किसी किसी को उल्टी के जैसा सेंसेशन आ सकता है। बट ये शुरुआती कुछ दिनों में रहेगा, फिर आपको जैसे जैसे आदत हो जाएगी आपका उल्टी का सेंसेशन बंद हो जाएगा। बट टंग क्लीन करना एक बहुत अच्छी बात है। आपकी ओरल हैबिट में आपने टंग क्लीनर रेगुलर यूसेज करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपने टंग क्लीन करना चाहिए। इसके बाद में कुछ केमिकल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फ्लोरेक्सिल के माउथ वॉश होते हैं, कुछ वाटर रिंग्स होते हैं, ये आपको गार्गलिंग के लिए हेल्प करते हैं। पेस्ट आपको यूज़ करने हैं बराबर। कुछ कंटेंट के टूथपेस्ट होते हैं जिसकी वजह से आपके माउथ का बैक्टीरिया या फिर जो वोलेटाइल सल्फाइड कंपाउंड है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके के टूथपेस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपके डॉक्टर्स। च्युइंग गम रेगुलर बेसिस पे चबा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चबाना है वरना आपको स्ट्रेन आने लगता है। बट च्युइंग गम से क्या होता है, आपका सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, और सलाइवा का प्रोडक्शन होता है तो आपका ओरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, और आपके मुंह में सल्फाइड कंपाउंड का प्रोडक्शन कम होता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है जो मैंने आपको बहुत शुरुआत में बता चुका है, माउथ फ्रेशनर्स। मिंट बेस्ड माउथ फ्रेशनर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ये सब करने के बाद भी तो आप मास्क कर सकते हैं वो ओडर को माउथ फ्रेशनर से, जैसे कि हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, बस उसी तरह से माउथ फ्रेशनर यूज़ किया जा सकता है। सो ये था बैड ब्रेथ का वीडियो, थोड़ा लॉन्ग था बट ये टॉपिक ही इतना